मौज ऐप को डाउनलोड करें और हिस्सा लें इंडियाज गॉट टैलेंट के वाइल्ड कार्ड एंट्री में। मौज बना हिट हो जा। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थूरिया। तमिलनाडु निकाय चुनाव के नतीजों में सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए बड़ी जीत हासिल कर ली है। एक तरफ जहां डीएमके ने ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन सहित सभी 21 नगर निगमों में बहुमत हासिल किया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का भी तमिलनाडु में चौंकाने वाला प्रदर्शन देखने को मिला है। पिछली बार यानी कि 2011 की तुलना में इस बार शहरी चुनावों में बीजेपी अपने वार्डों की संख्या बढ़ाने में कामयाब रही है। अकेले चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने नगर निगम में 22, नगर पालिकाओं में 56 और नगर पंचायतों में 230 सीटें हासिल कर ली हैं। वो किसी स्थानीय निकाय में अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई, लेकिन बीजेपी से जीत मानकर चल रही है, क्योंकि पहले नगर पालिकाओं में उसकी उपस्थिति नहीं थी। शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव में 2011 की तुलना में बीजेपी का इस बार 0.7% वोट प्रतिशत बढ़ा है। 2011 में बीजेपी अकेले लड़ी थी। पार्टी की नगर पंचायतों में 2.2% की हिस्सेदारी थी। ये 2022 के शहरी निकाय चुनाव में बढ़कर 3.01% हो गई है। नगर पालिकाओं में 2011 में बीजेपी की सीट हिस्सेदारी 1% थी, अब ये बढ़कर 1.45% हो गई है। पार्टी की सीटें भी बढ़ी हैं। 2011 में 0.5% से बढ़कर 2022 में निगम वार्डों में 1.67% हो गया है। कुल मिलाकर 2011 में निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में पार्टी की सीट हिस्सेदारी 1.76% थी, जो 2022 में बढ़कर 2.4% हो गई है। बीजेपी ने 28 जिलों की नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अपनी पहुंच बढ़ाई है। पहले ये केवल कन्याकुमारी जैसे पारंपरिक गढ़ में थी। पार्टी ने उत्तरी जिलों जैसे कि अरियालूर, कृष्णागिरी, रानीपेट और वेल्लोर में भी जीत दर्ज की है। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन में अपना खाता उषा आनंदन के साथ खोला है। तमिलनाडु में 11 साल के बाद 19 फरवरी को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हुई, जिसके बाद 22 फरवरी को तस्वीर साफ हो गई है। हालांकि स्थानीय निकाय में बीजेपी कहीं भी बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन पार्टी के लिए जीत किसी संजीवनी से कम नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने राज्य में 649 शहरी स्थानीय निकायों की 12,838 सीटों में से लगभग 43% सीटों पर 5,480 उम्मीदवार उतारे थे। भाजपा ने डीएमके और एआईडीएमके के बाद बाकी के दलों की तुलना में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। कुरूर जिले में वार्ड नंबर 3 में भी बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। इसी के साथ ही नागरकोइल निगम वार्ड नंबर 9 में भी बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। इसी तरह से तमिलनाडु निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत लोगों को चौंका रही है। आपको बता दें, 31 जनवरी को तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने घोषणा की थी कि एआईएडीएमके के साथ सीट बंटवारे की वार्ता के दौरान गतिरोध के बाद पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। इससे साफ होता है कि धीरे धीरे बीजेपी दक्षिण में भी पार्टी को फैलाने में कामयाब रही है। वहीं आपको बता दें कि नतीजों में डीएमके ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन सहित सभी 21 नगर निगमों में बहुमत हासिल किया है। इसके अलावा 138 नगर पालिकाओं और 490 नगर पंचायतों में जीत हासिल की है। सत्ताधारी दल ने निगमों में 946, नगर पालिकाओं में 2360 और नगर पंचायतों में 4388 वार्ड जीतकर पार्टी को बुलंद किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।